नमस्कार, आदाब। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। आप देख रहे हैं हमारी आवाज। जिन्ना का जिन एक बार फिर हिंदुस्तान की सियासत को गरमा रहा है। विवाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगी जिन्ना की उस तस्वीर को लेकर है जो 1938 में लगाई गई थी, लेकिन 8 दहाई के बाद इस तस्वीर को लेकर हंगामा मचा है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि आज़ादी से पहले इस तस्वीर को क्यों नहीं हटाया गया, तो सवाल ये भी कि अभी क्यों इस पर हंगामा किया जा रहा है। आज हमारी आवाज में इसी मुद्दे को टटोलने की कोशिश होगी कि क्यों राजनीति के लिए मुफीद एएमयू बार बार निशाने पर आ जाता है और फिर विवाद को हवा देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाती। ये तस्वीरें नेशनल और सोशल मीडिया में लगातार वायरल होती रही। एएमयू के बाहर हिंदू तंजीमों के कार्यकर्ताओं की नारेबाजी और उसके बाद एएमयू छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की खबर ने इस यूनिवर्सिटी को फिर से सुर्खियों में ला दिया। पहले आरएसएस की शाखा लगाए जाने की बात और उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीरों के मामले पर विवाद लगातार बढ़ता गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी सर सैयद अहमद खां का वो हसी ख्वाब जो पिछली करीब 1.5 सदी से हिंदुस्तान की पीढ़ी दर पीढ़ी को तालीम की रोशनी से सराबोर कर रहा है। आज़ादी की लड़ाई हो या फिर तालीम की बुलंदी को छूना, दोनों ही जगह ये इदारा अपने किरदार से लोगों का दिल जीतता रहा। लेकिन वक्त वक्त पर ऐसे मामले भी सामने आते रहे जिनको लेकर एएमयू निशाने पर आया और सियासी फायदा लेने के लिए इस इदारे को लगातार टारगेट किया गया। कुछ ही दिन गुजरे हैं जब एएमयू में आरएसएस की शाखा लगाए जाने की मांग को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन ये विवाद खत्म होता उससे पहले ही जिन्ना की तस्वीरों ने मानो पूरे हिंदुस्तान की सियासत को गरमा दिया और फिर नेशनल मीडिया की डिबेट का सबसे अहम मौजू बन गया। इस विवाद की शुरुआत अलीगढ़ से सांसद सतीश गौतम के उस ट्वीट से हुई जब उन्होंने एएमयू कुलपति तारिक मंजूर को चिट्ठी लिखकर जिन्ना की तस्वीरों के बारे में जानकारी मांगी। चिट्ठी में पूछा गया कि किस वजह से देश का बंटवारा करने वाले की तस्वीर एएमयू में लगी हुई है, तस्वीर लगाने की मजबूरी आखिर क्या है। सांसद के इस ट्वीट और उनके जरिए लिखी गई चिट्ठी के बाद ये बात मंजर आम पर आई कि एएमयू के स्टूडेंट यूनियन हॉल में जिन्ना की तस्वीर साल 1938 से लगी हुई है, जब जिन्ना को आजीवन सदस्यता दी गई थी। ये आजीवन मानद सदस्यता एएमयू स्टूडेंट यूनियन देता है। पहली सदस्यता महात्मा गांधी को दी गई थी। बाद के सालों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सीवी रमन, जयप्रकाश नारायण, मौलाना आजाद को भी आजीवन सदस्यता दी गई। इनमें से ज्यादातर की तस्वीरें अब भी हॉल में लगी हुई है। एएमयू में जिन्ना की तस्वीरें पिछले करीब 8 दहाइयों से लगी रही, लेकिन विवाद अब हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी की तस्वीरें एक साथ हो नहीं सकती हैं। मोहम्मद अली जिन्ना देश के विभाजन, लाखों लोगों के विस्थापन, लाखों लोगों की हत्या, लूटपाट, आगजनी के लिए जिम्मेदार है। इतिहास के इस खलनायक का तस्वीर होना क्या यह संकेत नहीं देता है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का प्रेम अब भी द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत और पाकिस्तान के प्रति प्रेम है? यह सीधा सवाल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के चरित्र पर, उसकी मंशा पर, उसकी विचारधारा पर और उन ताकतों पर है जो इस विश्वविद्यालय को डोमिनेट करते हैं। जिन्ना के लिए इतना आंदोलन करना तो पाकिस्तान में जाके करो, यहाँ कैसे कर रहे हो? हमने कितने अंग्रेज़ों का तस्वीर हटाया है। हमने औरंगज़ेब रोड का नाम बदल दिया है। तो जिन्ना का फ़ोटो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होना चाहिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो देशद्रोही मंशा दिखा रहे हैं ये। तो मैंने तो पहले से ही कहा था
कि ये तो आतंकवादियों का अड्डा है। जिन्ना महा टेररिस्ट था, कितने लोगों को मारने उसके आदेश पर लोग मारे गए थे बंगाल में। ये कंट्रोवर्सी देश को बांटने का कंट्रोवर्सी, पोलराइजेशन का कोशिश है, उससे आगे कुछ नहीं है इसमें। और मुझे ये बताइए, अडवाणी जी जब पाकिस्तान में गए थे, उनको टोम पर गए थे, क्यों गए थे? देखिए, ये विवाद जो है ये लोग ढूंढते रहते हैं, कहाँ विवाद, किस दीवार पर लटका है इनके विवाद। एक फोटो वहाँ लटका है, वो विवाद। अरे सरकार आपका है, सेंटर में है, स्टेट में है, करिए जो करना है और लोग जाने कि आपका क्या, आप चाहते क्या हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जिन्ना की तस्वीर लगी हुई है, जो उनके पुरातन छात्र होने के नाते। ये सही है, जिन्ना बंटवारे के सबसे बड़े समर्थक थे, लेकिन 70 साल के बाद उनके नाम पर जो उत्पात हुआ है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। अडवाणी साहब भी जब पाकिस्तान दौरे पर गए थे तो जिन्ना की कब्र पर गए थे, फूल चढ़ा करके आए। तो मुझे लगता है कि अपना जो देश है वो बड़े मन का है। वो अगर किसी भी देश का कोई बड़ा व्यक्ति है या महापुरुष है तो उसका सम्मान है। हालांकि हमारे भी देश के बापू का सम्मान पूरी दुनिया में है। पहला सवाल ये उठा कि एमयू में जिन्ना की तस्वीर का क्या काम। क्योंकि जिन्ना देश के बंटवारे का सबसे बड़ा गुनहगार था। और दूसरा सवाल ये कि तस्वीर 1938 से लगी हुई है। ऐसे में 80 बरस बाद इस मामले में विवाद क्यों? जबकि आजादी के बाद तमाम सरकारें आई और गई, लेकिन क्या किसी का ध्यान इस बात पर नहीं गया? इस तस्वीर को पहले हटाया क्यों नहीं गया? तस्वीर पर विवाद बढ़ा तो 2 मई को हिंदू तंजीमों ने एएमयू के बाहर हंगामा किया। यह हंगामा उस दिन हुआ जिस दिन पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी एएमयू पहुंचे थे। ऐसे में कुछ लोगों ने इल्जाम लगाया कि ये सब कुछ सोच समझ कर किया जा रहा है ताकि इसका सियासी फायदा उठाया जा सके। जिन्ना की बात है तो 1938 में प्री पार्टीशन, आपको पता है पार्टीशन से पहले 1938 में वो यहाँ आए थे। तब भारत जाहिर तकसीम नहीं हुई थी, तो उनको यहाँ यूनियन ने अपनी सदस्यता दी थी। तो ये जो है ये प्री पार्टीशन पीरियड है। तो इससे यूनिवर्सिटी का मतलब जितने लोगों को सदस्यता दी गई है उसमें सरोजनी नायडू भी हैं। तो इस कंट्रोवर्सी का या इस पूरी गतिविधियों का डायरेक्ट रूप से यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया जो यूनिवर्सिटी एडमिशन से इसका कोई सीधा संबंध नहीं होता। मोहम्मद अली जिन्ना की फ़ोटो जो है वो फ़ोटो लगी हुई है स्टूडेंट यूनियन हॉल के सेंट्रल हॉल में लगी हुई है। और मैं आपको बताऊं कि स्टूडेंट यूनियन एक इदारा है, एक बहुत पुराना इदारा है, 1905 में जिसकी बुनियाद रखी गई थी। उनका फ़ोटो इसलिए लगा हुआ है क्योंकि 1938 में उस वक्त जो अनडिवाइडेड इंडिया था, उस टाइम पे जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन थी, उसके पदाधिकारियों ने, ऑफिस बेयरर्स ने उन्हें स्टूडेंट यूनियन की ऑनरी लाइफ मेंबरशिप से नवाजा था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है और इसको सिर्फ पढ़ाई करने वाला ही इदारा रहने दिया जाए, राजनीति का अड्डा ना बनाए। बार बार बीजेपी के लोग कुछ ना कुछ इशू बनाते रहते हैं, कभी आरएसएस की शाखा खोलने के नाम पर, कभी सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि आतंकवाद का अड्डा है। तो इनके पास कोई मुद्दा बचता नहीं है, तो सिर्फ नफरत फैलाने वाली राजनीति ये करने की कोशिश करते हैं। और उसके लिए अब इनके पास एक ही मौजू रह गया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। जिन्ना से मतलब थोड़ी है, 1947 की पहले की बात है, लाइफ मेंबरशिप से नवाजा गया। उससे तो हिंदुस्तान के मतलब वो जो आइडिया वन इंडिया जो था, वन हिंदुस्तान था, उससे तो वही दर्शाया जा रहा है ना। दिस इज जस्ट दे ट्राई टू कम्युनलाइज द पॉलिटिक्स एंड नथिंग एल्स। इनके पास कोई इशू नहीं है। अब शायद लगता है इनको जिन्ना का इशू उठा के ये इलेक्शन में शायद कुछ कर पाएंगे, बट मुझे ये आई एम श्योर अबाउट द जो नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी इस बार किसी भी इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे। 1938 में एएमयू में जिन्ना की तस्वीर लगी, लेकिन विवाद अब पैदा हुआ। ये विवाद राजनीतिक ज़्यादा है, इस बात को सब जानते हैं, लेकिन क्या इस तस्वीर को पहले हटाया नहीं जाना चाहिए था, ताकि ना विवाद होता, ना ही इस पर राजनीति करने का मौका मिलता। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो आपको दिखाएंगे कि आखिर क्यों बीजेपी और कांग्रेस के कुछ नेता जिन्ना की हिमायत में बोलने से नहीं कतरा रहे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। इस्तकबाल। जिन्ना ने देश का बंटवारा किया और कोई भी हिंदुस्तानी उसे अपना आदर्श नहीं मानता, लेकिन भारत की राजनीति में यह भी नजर आ रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के कई नेता जिन्ना के किरदार को ऐतिहासिक बताने से भी नहीं चूक रहे। जिन्ना ने मुल्क का बंटवारा किया, इसलिए जिन्ना किसी भी हिंदुस्तानी का हीरो नहीं हो सकता, लेकिन इस पूरे मामले में सियासत करने वालों की कोई कमी नहीं रही। बीजेपी इसमें अपना सियासी फायदा ढूंढने लगी तो कांग्रेस और दूसरी सियासी जमातें इस मुद्दे पर अपनी अलग राय रखती नजर आई। कुछ लोगों ने तर्क दिए कि जिन्ना की तस्वीर अगर एमयू में लगी है तो वहीं मुंबई में आज भी पीपुल्स ऑफ जिन्ना हॉल मौजूद है, लेकिन ये तमाम तर्क को लेकर भी देश का बंटवारा करने वाले जिन्ना की हिमायत नहीं की जा सकती। हालांकि इस मुद्दे पर राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की राय भी बढ़ती दिखी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के कुछ नेता जिन्ना की हिमायत में बोल पड़े। अडवाणी जी पाकिस्तान में जाते हैं तो वो जिन्ना साहब की कब्र पे जाके पुष्पांजलि करते हैं, उनको एक फ्रीडम फाइटर का दर्जा देते हैं। और उन्हें ये भी देखना चाहिए कि पाकिस्तान चाहे एक अलग मुल्क बन चुका है, लेकिन वहाँ शहीद आजम भगत सिंह जी का वहाँ स्टैचूज लगाते हैं वहाँ के लोग, उनका बहुत ज़्यादा इज्जत और उनकी कदर करते हैं। सर छोटू राम जी के वहाँ पर स्टैचूज लगे हुए हैं, उनकी जीवन कहानी को वहाँ पर बड़े शौक से पढ़ते हैं। तो हिटलर के फ़ोटो दुनिया के हर देश के अंदर लगे हुए हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, इतना खून खराबा किया। तो विश्वविद्यालयों का मामला एक अलग मामला होता है, वो पढ़ाई लिखाई का मामला है। वहाँ अगर किसी का चित्र लगा हुआ है तो इसमें किसी राजनीतिक दल को कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। जो इस प्रकार से बकवास भरे बयान चाहे हमारे सांसद विधायक दें या किसी अन्य दल के दें, लोकतंत्र में उसकी कोई मान्यता नहीं है। जिन भी महापुरुषों का योगदान इस राष्ट्र के निर्माण में रहा है, यदि उन पर कोई उंगली उठाता है तो हम समझते बहुत घटिया सोच। देश के बंटवारे के पहले जिन्ना का भी योगदान इस देश में था। नेताओं की अपनी दलीलें और अपने तर्क है, लेकिन क्या वाकई जिन्ना की तस्वीर का विवाद यहीं थम जाएगा? ये सवाल भी जहन में आते रहे। कर्नाटक चुनाव से लेकर 2019 तक सत्ता पर बैठने की ललक अक्सर नेताओं को ऐसे मुद्दे जब देती है तो फिर जल्दी से वो इसका पीछा नहीं छोड़ते। इस मामले में भी यही हो रहा है। इस सब के बीच एमयू की हिमायत में खड़े लोग जिन्ना की तस्वीर के बहाने इसे सीधे एमयू पर हमला बता रहे हैं। इन लोगों का मानना है कि हिंदूवादी तंजीमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को इसलिए बार बार निशाना बनाती है क्योंकि ये इदारा मुस्लिम तालीम का मरकज है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया दिल्ली यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस मिला हुआ है। माइनॉरिटी स्टेटस में प्रोविज़न ये होता है कि 50% सीटें जो है वो माइनॉरिटी के ख़ास तौर से मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए वो रिजर्व होती है। वो एक विचारधारा विशेष के लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि इन दोनों जगहों पे माइनॉरिटी स्टेटस क्यों है, तो वो कोर्ट में भी चैलेंज किया जा रहा है। इसीलिए जो है वो हर बार ये दोनों जो इंस्टीट्यूशन है जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वो निशाने पर रहती है। जामिया मिलिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और JNU हिंदुस्तान के दो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं और हर कोई पॉलिटिकल पार्टी इनमें अपना इंटरेस्ट जताना चाहता है, तो ताकि उनसे उनको पॉलिटिकल बेनिफिट्स हों। लेकिन उससे जो उस इंस्टीट्यूशंस के जो तालिब इल्म होते हैं तो उनको बहुत नुकसान पहुँचाया जाता है और अपने इंटरेस्ट के लिए वो दूसरों को नुकसान में डालते हैं। AMU हो, हमदर्द हो, कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, इनको पॉलिटिक्स का केंद्र नहीं बनाना चाहिए। मेरे ख्याल से बीजेपी हो अथवा कांग्रेस हो या खासकर इस वक्त बीजेपी का दौर है, वो अपनी सियासी रोटियां सेंक रही है। कोई विकास तो हुआ नहीं इन 5 सालों में, बेरोज़गारी आसमान को पहुंच चुकी है। ये लोगों को कह रहे हैं पकौड़े बनाइए। मेरे ख्याल से इनके पास इस तबाही को, फार्मर सुसाइड को, वुमेन के खिलाफ रेप्स को हल करने का कोई सुझाव नहीं है और ये जिन्ना की तस्वीर के सामने अपनी नाकामयाब छुपा रहे हैं। राजनीतिक तौर पर एमयू विवाद के अपने मायने हैं। ये बात सच है कि जामिया और एमयू पर अक्सर विवाद को थोपने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाती, लेकिन मुश्किल इस बात की ज्यादा है कि मजहबी रंग देकर इसके सियासी नफा नुकसान का गुनाहबाग किया जाता है, जो इस तालीमी मरकज के लिए समस्या पैदा करता है। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के VC इस बात को कहते हैं कि जिन्ना का जिन अचानक बाहर आ गया, जबकि जिन्ना की तस्वीर 1938 से लगी हुई है।
हिस्टोरिक फोटोग्राफ है जो बहुत ज़माने से वहाँ लगी हुई है, और ये तो नहीं है कि आज लगी है, तो उसके ऊपर एक इशू उठाना ठीक नहीं है, मैं तो ये समझता हूँ। और वो एक हेरिटेज है वहाँ का, अलीगढ़ का अपना पुरानी यूनिवर्सिटी 100 साल पुरानी है, उसमें अगर कुछ चीज़ें हैं एज ए ट्रेडिशनल चीज़ लगी है तो आप उसको सडनली क्यों उठा रहे हैं, वो ठीक नहीं है। जिन्ना ने हिंदुस्तान का बंटवारा किया और पाकिस्तान बनाया। ऐसे में जिन्ना के मामले पर टकराव कतई भी सही नहीं लगता। होना ये चाहिए था कि पुरजोर तरीके से जिन्ना और उसकी सोच की मुखालफत की जाती, जो अभी तक होती आई है। इस सब के बीच कुछ लोग ये मानते हैं कि जिन्ना के बहाने एएमयू को टारगेट किया जा रहा है, वो इसी की मुखालफत कर रहे हैं। हमारी आवाज में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो आपको दिखाएंगे कि जिन बीजेपी के बड़े नेताओं ने जिन्ना की तारीफ में कसीदे पढ़े थे, आज वो राजनीति के किस हाशिए पर खड़े हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत, इस्तकबाल। जिन्ना की तारीफ में आडवाणी ने पाकिस्तान में जाकर कसीदे पढ़े थे, तो जसवंत सिंह ने अपनी किताब में जिन्ना की तारीफ की थी, लेकिन दोनों को ही सियासी तौर पर इसका खमियाजा भुगतना पड़ा। जिन्ना की मजार पर गए थे आडवाणी। जिन्ना को लेकर हो रहे विवाद की कहानी हिंदुस्तान की सियासत में नई नहीं है, बल्कि आजादी के बाद कई दौर आए जब जब जिन्ना के नाम पर विवाद हुआ। बीजेपी के सीनियर नेता लाल कृष्ण आडवाणी की पाकिस्तान यात्रा ने उनके पूरे राजनीतिक करियर को ही दांव पर लगा दिया था। आडवाणी जब पाकिस्तान गए तो उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर खिराज अकीदत पेश की। आडवाणी ने पाकिस्तान के कायदे आज़म को धर्मनिरपेक्ष बताया और अपनी बात में जोड़ा था कि जिन्ना एक अलग शख्सियत थे और उन्होंने इतिहास बनाया था। ये बात हिंदू तंजीमों और ख़ासकर आरएसएस को बेहद नागवार गुजरी थी। इस बात को सब जानते हैं कि इस मामले के बाद सियासी तौर पर आडवाणी के सियासी सफर में दिक्कतें आनी शुरू हो गई। बीजेपी के सीनियर लीडर रहे जसवंत सिंह के हालात भी सियासी तौर पर जिन्ना की तारीफ करने के बाद से ही खराब हुए थे। जसवंत सिंह ने जिन्ना की तारीफ अपनी किताब में की थी और उसके बाद बीजेपी ने जसवंत सिंह को पार्टी से ही निकाल दिया था। हालांकि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जिन्ना विवाद पर अपनी बात रखी और उन्होंने साफ कहा कि जिन्ना की हिमायत करने वालों को सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। देश का बंटवारा करके जिन्ना 1947 में पाकिस्तान चला गया, लेकिन 2018 में हिंदुस्तानी सियासत ये सवाल पूछते हुए गरमा रही है कि जिन्ना की तस्वीर एएमयू में अब तक क्यों लगी है। सवाल जायज़ है, लेकिन ये सवाल पिछले 70 बरस में पहले कभी नहीं पूछा गया। अब इसका सियासी फ़ायदा मिलने की उम्मीद है तो सवाल पूछा भी जा रहा है और एक्शन की भी बात हो रही है। लेकिन क्या तस्वीर को हटाकर विवाद को ख़त्म करना बेहतर कदम हो सकता है? ये सवाल जानकारों से पूछा जाता है तो राय कुछ यूं सामने आती है। बीच का रास्ता तो हर चीज़ में देखिए, अगर एक घर में भी दो सगे भाइयों में लड़ाई हो जाती है तो कोर्ट चाहता है कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो जाए, या अगर पुलिस में लेके इस विवाद को जाते हैं तो पहले पुलिस कहती है कि भाई दोनों सगे भाई हो और दोनों साथ बैठ के इस विवाद का जो है वो निपटारा कर लो। तो मेरे हिसाब से इस मुद्दे पर वाद होना चाहिए, विवाद नहीं होना चाहिए। इसको मैं खुलासा कर दूं, वाद का मतलब डायलॉग होना चाहिए, विवाद का मतलब एक दूसरे में कन्फ्रंटेशन नहीं होना चाहिए। फिर मैं कह रहा हूं कि इस मुद्दे पर वाद होना चाहिए, विवाद नहीं होना चाहिए। यानी कि वी कैन सिट टुगेदर एंड हैव डायलॉग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू इसको क्लियर किया जा सकता है। इस इशू को विवाद नहीं होना चाहिए। पहले दिन से कहा जा रहा है कि जिन्ना की तस्वीर कोई इशू है ही नहीं, उसमें न जाने कितने लोगों की तस्वीर लगी हुई है, जिसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संघ जो डिबेटिंग क्लब है, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट यूनियन की जो बिल्डिंग है वो हेरिटेज है, और हेरिटेज के तौर पर म्यूजियम के तौर पर वो तमाम तस्वीरें रखी हुई हैं। महात्मा गांधी की है, मौलाना अबुल कलाम आजाद की है और बहुत सारे लोगों की है। तो ये कोई इशू नहीं है। इशू तो ये है कि आपके गुंडों ने हामिद अंसारी साहब को टारगेट किया, जिसमें आपकी सिक्योरिटी विफल नजर आ रही है। अगर ये हादसा अलीगढ़
मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी क्या सरकार लेती? क्या यहां की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेता? इसका जिम्मेदार कौन होता? जामिया और एएमयू भारत की राजनीति का केंद्र बनते हैं, इसमें किसी को अब कोई शक नहीं रह गया। लेकिन बार बार बहस का मौजू बनाकर इन तालीमी इदारों को सीधे तौर पर टारगेट करना ना सियासी तौर पर सही है और ना ही समाजी तौर पर। यकीनन कोई मसला विवाद पैदा करता है तो उसका निपटारा होना चाहिए, और ना जिन्ना का भी भारत के मुसलमानों का आदर्श था, ना ही कभी होगा। हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान मौलाना आज़ाद और एपीजे अबुल कलाम को अपना हीरो मानते हैं और उन्हीं में अपना मुस्तकबिल देखते हैं। यकीनन जिन्ना की तस्वीर की जगह एएमयू ही क्यों देश में कहीं भी नहीं होनी चाहिए, ताकि ना तो बार बार होने वाले विवाद हो और ना ही इस पर सियासत करने का किसी को मौका मिले। ये विवाद खत्म होना चाहिए, क्योंकि विवाद किसी के लिए भी अच्छा नहीं। जिन्ना विलन है और हमेशा रहेगा, वो किसी भी हिंदुस्तानी का हीरो नहीं हो सकता। इस सब के बीच सवाल ये है कि क्या सरकार को इस मसले पर आगे नहीं आना चाहिए, ताकि विवाद खत्म हो और मसले का हल निकाला जा सके। जाहिर तौर पर जिन्ना किसी भी हिंदुस्तानी मुसलमान का आदर्श नहीं हो सकता, लेकिन सियासत चमकाने के लिए बार बार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को टारगेट करने की भी हिमायत नहीं की जा सकती। एएमयू प्रशासन को इस मामले में बड़ी समझदारी दिखानी होगी, क्योंकि जिन्ना का मसला देश के बंटवारे से जुड़ा है और उसकी तस्वीर को एएमयू में लगाए रखना किसी भी लिहाज से ठीक नहीं। फिलहाल हमारी आवाज़ को ये ख़त्म करते हैं। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ नए इश्यूज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।